was right. I should have cared. वेलकम डियर रॉकर्ड्स। मूवी की शुरुआत 21वीं सदी के अंत में होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों के जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और शुरुआत में तो वो और लोगों के साथ ही रहते हैं, लेकिन बाद में उनको टेस्ट के लिए यूगनिक्स नाम की कंपनी किसी जहाज से कहीं पर ले जा रही होती है। और तभी हम देखते हैं जिल बायोस्कोप नाम की नीले बालों वाली जवान लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसको जल्दी पकड़ लेते हैं। और फिर हम एक पिरामिड को देखते हैं जो शहर के ऊपर उड़ रहा होता है। पिरामिड के अंदर हॉरस नाम के देवता होते हैं और हॉरस को स्वर्ग के देवताओं ने विरोध करने के कारण सजा देकर वहां से निकाल दिया है, पर फिर भी देवता उसको पृथ्वी को देखने के लिए 7 दिन देते हैं, क्योंकि उसने भी पृथ्वी को बनाने में देवताओं की मदद की होती है। और फिर जैसे ही दूसरे देवता पिरामिड से बाहर चले जाते हैं, तभी बास्टेट और अनुबिस हॉरस को सलाह देते हैं कि वह अपना बचा हुआ समय ठीक से इस्तेमाल करे। और फिर जब हॉरस पिरामिड से बाहर निकलता है तो सेना के 2 हेलीकॉप्टर उसे बाहर आते हुए देख लेते हैं, पर हॉरस उन दोनों हेलीकॉप्टर को आपस में क्रश कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूगनिक्स लैब के अंदर डॉक्टर अल्मा टर्नर जिल बायोस्कोप की असाधारण ताकत और खूबियों के कारण उसमें कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेती है। और फिर एल्मा का सहयोगी जिसका नाम जैक टर्नर होता है, वो उसे जिल को ले जाने की अनुमति देता है, पर उसे अभी भी उस पर किए गए सारे टेस्ट की डिटेल्स रिपोर्ट में चाहिए होती है। अब उसके बाद एल्मा और जिल एक उड़ने वाली कार में बैठकर जा रहे होते हैं और रास्ते में एक स्क्रीन पर प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें चुनाव के बारे में दिखाया जाता है, और जिसमें एक महिला उम्मीदवार ने सेनेटर एल गॉड पर अफवाहें फैलने का आरोप लगाया है कि सेंट्रल पार्क में घुसपैठ क्षेत्र खतरनाक म्यूटेंट्स का एक बड़ा अड्डा है। पर वैज्ञानिक वहां पर पहले ही साबित कर देते हैं कि यहाँ एक समानांतर या अलौकिक दुनिया का प्रवेश द्वार है, और वो ये भी बोलती है कि ऑल गुड यूगनिक्स कंपनी के साथ मिलकर इंसानों पर अवैध प्रयोग करने की साजिश कर रहा है। तभी ऑल गुड इस सभी आरोपों को देखकर बड़े परेशान हो जाता है, मगर वो ज्यादा परेशान शहर में हो रही लोगों की मौतों को लेकर होता है। और तभी जॉनस बोलता है कि उसने नोट किया है कि इंस्पेक्टर फोरेब जो ऐसे सामान्य मामले में विशेषज्ञ हैं, उनका सोचना है कि ये काम एक सीरियल किलर का है। फिर लिली लियांग ऑलवुड को बोलती है कि फोरेब तो एक मनोरोगी यानी कि पागल इंसान है, पर जॉनस बोलता है कि वो एक ईमानदार पुलिस वाला है। अब शाम होने के बाद फोरेब क्राइम सीन के पास पहुंचता है और देखता है कि हत्यारे ने अपने 5वें शिकार का दावा भी कर दिया है, और उसका सहयोगी जिसका नाम हॉक्सली है वो उसको बता देता है कि बॉडी दिखने में बाकी दूसरों की तरह अंदर से फटी हुई है। अब जैसे ही फोरेब बॉडी का निरीक्षण करता है, तभी अधिकारी एक गवाह को हेडक्वार्टर में लेकर जा रहे होते हैं, पर उनके पहुंचने से पहले ही वहां उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। पर गवाह बहुत ही पहले वहां से बाहर आ जाता है और एक बार की तरफ चला जाता है। अब वहां जाकर वो बारटेंडर से पूछता है क्या बार में कोई बीमार है, तो बारटेंडर बोलता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है क्योंकि उसने अपने लंग्स और ब्लैडर को बदल दिया है। उसके बाद गवाह बिना कुछ बोले बार के अंदर चला जाता है, पर जैसे ही वो अपना पैर बाहर रखता है उसके सर से खून निकल आता है और जल्दी एक काला पंख गवाह के फेस पर आकर गिरता है। और फिर जल्दी हॉक्सली फोरेब को बताता है कि गवाह और अधिकारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है, और वो बोलता है कि ये मौतें उसको डायक्स दिनों की याद दिलाती है। दोस्तों, डायक्स उन जीवों को बोलते हैं जो हेड हंटिंग करते हैं, पर फिर फोरेब बोलता है कि वो जीव तो 30 साल पहले ही दंगों के बाद समाप्त हो गए थे। अब अगले दिन एल्मा जिल को उसकी यादों के बारे में सवाल करती है, लेकिन जिल बोलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर एल्मा ये खुलासा करती है कि जिल के शरीर को 3 महीने पहले ही बनाया गया है, और वे जिल को उसके ऊपर मेडिकल टेस्ट करने के लिए मना लेती है और उसे कार्ड देने का ऑफर करती है जिससे वो वेस्टर्न हिस्टेरिया होटल में कानूनी तौर पर रह सकती है। अब एल्मा के क्लिनिक से बाहर जाने के बाद जिल एक रहस्यमय आदमी से मिलती है जिसका नाम जॉन होता है। वो उसे बताता है कि एल्मा ने उसे गिनी पिग बनाने के लिए ही नौकरी का ऑफर दिया है। फिर वो उसे एल्मा की जांच के बारे में बताती है कि उसने कहा कि उसका शरीर केवल 3 महीने का है और उसके कुछ अंग सही जगह पर भी नहीं है। अब उसके बाद जॉन उसे नौकरी के लिए हाँ करने की सलाह देता है, पर वो ये भी नोट करता है कि वो लंबे समय तक लड़की की देखभाल नहीं कर पाएगा क्योंकि उस जगह का वातावरण उसके लिए सही नहीं है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर के ऊपर एक हिबरनेशन पॉड ग्लोबस नामक जेल अलग हो जाती है, और जैसे ये पॉड जमीन पर गिरता है ये दूसरे पॉड से टकराता है, जिसके कारण 2 और पॉड्स नीचे पुल पर गिर जाते हैं। और जब पुलिस पॉड निकालने के लिए पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक पॉड खाली है। और फिर कुछ ही देर में यूगनिक्स के लोग आते हैं और अधिकारियों को गोली मार देते हैं। उन पुलिस वालों की लाशों को समुद्र में फेंकने के बाद वो 2 हिबरनेटिंग शवों को फिर से प्राप्त कर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद हॉरस एक बाज के रूप में ब्रिज पर आता है और बहुत से अधिकारियों को पॉड्स की जांच करते हुए देखता है। फिर उनमें से एक पुलिस वाले को पुल के बीच में एक जमा हुआ पैर मिलता है और वो उसे फोरेब को दे देते हैं। फिर हमें ऑल गुड को दिखाया जाता है और फोरेब उसे ये बताता है कि उसके 3 आदमी गायब हैं, और फिर फोरेब जमे हुए पैर को ऑल गुड को देता है और फिर वो बताता है कि वो अभी तक उस आदमी को नहीं ढूंढ पाया जो इसका मालिक है। फिर जल्दी हॉरस पुल के नीचे चला जाता है और निकोपोल को ढूंढने लगता है जो अभी भी अचानक हिबरनेशन से बाहर ले जाया जा रहा होता है।
अब जैसे निकोपोल चार्ल्स बुलेरी की एक कविता पढ़ता है, हॉरस उसके शरीर के अंदर चला जाता है और एक बंद हुए ट्रेन स्टेशन पर तैरने लगता है। और फिर जब हॉरस उसका शरीर छोड़ता है तो निकोपोल उसको एक देवता के रूप में पहचानता है और सोचता है कि हॉरस को तो अभी तक मर जाना चाहिए था। अब उसके बाद निकोपोल नोटिस करता है कि उसका दाहिना पैर नहीं है। तब हॉरस उसे जोर देकर बोलता है कि वो अभी भी जीवित है क्योंकि उसका खून बह रहा है और वो अभी भी उस दर्द को महसूस कर सकता है। फिर हॉरस तभी ये नोट करता है कि वो 2 दिन से ह्यूमन होस्ट की तलाश में है, पर उसको जितने भी मिले थे उसने सभी को अस्वीकार कर दिया और अब उसको निकोपोल एक परफेक्ट होस्ट के रूप में लगता है क्योंकि उसका शरीर साफ है और वो अतीत से भी आता है। और जब हॉरस उसको ये बताता है कि ये साल 295 है, तब निकोपोल को ध्यान में आता है कि उसे तो 1 साल बाद रिहा कर दिया जाना है। इसी बीच लिली ऑलगुड को बताती है कि उन्होंने जमे हुए पैर की पहचान कर ली है, पर जब उसे पता चलता है कि वो पैर निकोपोल का है तो ऑलगुड के खाना खाने से उसका गला घुटने लगता है। और फिर वहाँ हॉरस को दिखाते हैं जो निकोपोल को ट्रेन की पटरियों से बनी मेटल का एक नया पैर देता है, पर निकोपोल बताता है कि ये मेटल का पैर उसके लिए बहुत ही भारी है, इसलिए हॉरस बताता है कि निकोपोल उसकी मदद के बिना नहीं चल पाएगा। और फिर जैसे ही हॉरस उसके शरीर में प्रवेश करता है, निकोपोल सामान्य रूप से चलने लगता है। और फिर बाद में हॉरस को पता चलता है कि निकोपोल अभी भी अपनी अनुपस्थिति के दौरान भी शहर में विध्वंस आंदोलन को लीड कर रहा है। और फिर तभी अचानक से उसके पीछे एक होलोग्राफिक मैसेज आता है जो निकोपोल की आत्मा होने का दावा करता है और आम लोगों और म्यूटेंट्स को खून और आंसू बहाने से बचने को बोलता है क्योंकि यूगेनिस के लोग उनके खून और आंसू को एक बारूद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जल्द ही जिल वेस्टर्न हिस्टेरिया होटल में पहुंच जाती है और एल्मा के द्वारा तैयार किए गए फिजिकल एग्जाम देना शुरू कर देती है। और फिर फिजिकल एग्जाम के बाद एल्मा संचारक के माध्यम से जिल को फूड टेस्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए कहती है। जिल जब टेलीविजन चालू करती है तो उसे इस खबर का पता चलता है कि ऑलगुड भी पिरामिड के निवासियों के साथ बात करने के लिए प्रतिमंडल में शामिल होगा। और तभी एक दूसरे समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि 12 लोगों ने घुसपैठ क्षेत्र में अंदर आने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी बच नहीं सका। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड एक डिपार्टमेंट स्टोर में निकोपोल को पहचान लेता है और उसका पीछा करने लगता है। और जैसे ही गार्ड को एक क्लीन शॉट मिलता है, वो निकोपोल पर अपनी बंदूक से गोली चला देता है, लेकिन हॉरस की शक्ति के कारण उसको कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी गार्ड उसका पीछा करता ही रहता है। फिर निकोपोल एक दूसरी इमारत में कूदने की कोशिश करता है और एक सीढ़ी को पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और गिर जाता है। अब जमीन से टकराने से पहले उसके बैग से पंख निकलते हैं जिसके कारण वो उड़ने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑलगुड निकोपोल के भागने के कारण बड़ी चिंता में है क्योंकि निकोपोल को ऑलगुड के पिता के द्वारा स्टार्ट किए गए इलीगल एक्सपेरिमेंट्स का पता होता है। अब लिली को दिखाते हैं जो यूगेनिस की एजेंट होती है। वो सोचती है कि अगर निकोपोल ने उसके इस रहस्य को उजागर कर दिया तो ये उसकी कंपनी के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इसीलिए वो जैक की एक प्रयोगशाला में जाकर उससे एक हंटर डायक नाम के शिकारी से निकोपोल को मारने के लिए कहती है। अब बाद में हॉरस निकोपोल को नीले बालों वाली महिला को खोजने के लिए एक बार में जाने को बोलता है और उसी समय जिल एल्मा की लैब में होती है, पर जिल अपनी टेलीपैथी एबिलिटी से अनुमान लगा लेती है कि एल्मा उसको क्या सवाल पूछने वाली है और उसे पता चल जाता है कि एल्मा जानना चाहती है कि क्या उसने फूड टेस्ट ठीक से किया है। इसलिए जिल उसको बताती है कि उसने सारे फूड को सही मात्रा में खा लिया है। तभी क्लिनिक से बाहर जाते समय जिल ये नोटिस करती है कि उसका रियलिटी को देखने का नजरिया बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो अपने दिमाग को बरकरार रखने के लिए एक नीली गोली ले लेती है। और फिर जब जिल बाहर में आती है तो वो तुरंत निकोपोल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। हालांकि फिर वो सीधे एक गुप्त कमरे में जाती है जहां पर उसे एक स्पेस सूट मिलता है जो उसका इंतजार कर रहा होता है। अब स्पेस सूट पहनने के बाद वो बाहरी अंतरिक्ष में चले जाते हैं जहां पर उसका सामना जॉन से होता है। और फिर एक आदमी उसको बताता है कि उसने जिल को 3 महीने पहले इंट्रूजन जोन में देखा था और वो उसको ये भी बताता है कि जो नीली गोलियां वो ले रही है वो उसके पास्ट को मिटाने के लिए है ताकि वो अपने ध्यान को लक्ष्य से हटा ना सके। फिर जॉन उसको बोलता है कि अब पृथ्वी उसका नया घर होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि वो अपने साइकिल के एंड में है। पर जिल बोलती है कि उसे इंसान बनने में अभी डर लग रहा है। अब जॉन के साथ बातचीत करने के बाद जिल शराब पीने के लिए बार में जाती है और निकोपोल उसके साथ छिड़कानी करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉरस उसके शरीर पर फिर से कब्जा कर लेता है और जिल को सम्मोहित कर देता है। और जैसे ही वो बाहर से निकलते हैं तो हॉक्सली उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामना डायक से हो जाता है और डायक उसको नॉकआउट करके उसके दिमाग से ब्लैक बॉक्स निकाल लेता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने आखिरी कुछ मिनट्स में क्या क्या देखा था। और डायक को पता चलता है कि उसने निकोपोल और जिल की बातचीत को सुना था। निकोपोल का दिमाग अभी भी हॉरस के कंट्रोल में होता है और वो उसे अपने होटल के रूम में लेके जाता है जहां हॉरस निकोपोल की बॉडी का यूज करके उसके साथ जबरदस्ती संभोग करता है। और फिर अगली सुबह जिल उठती है और उसे अपने बेड पर एक काला पंख मिलता है और जब वो निकोपोल को बाथरूम में देखती है वो उसको पहचान नहीं पाती। फिर निकोपोल उसको बताता है कि पिछली रात उन्होंने एक साथ शराब पी थी, पर जिल बोलती है उसे तो फिर सब याद होना चाहिए था क्योंकि उस पर शराब का असर नहीं होता। निकोपोल फिर उसको बताता है कि वो एक साथ सोए थे लेकिन उनके साथ कोई और था।
और फिर जैसे ही निकोपोल उसे हॉरस के बारे में बताने की कोशिश करता है, वो एकदम रुक जाता है और कुछ जवाब नहीं दे पाता। और फिर जिल के तुरंत जाने के बाद निकोपोल फिर से चलने लगता है ताकि वो हॉरस को जिल का फायदा उठाने के लिए डांट सके। और फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि फॉरेब हॉक्सली के सब कॉन्शियस को कंप्यूटर से जोड़ता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके मारे जाने से पहले क्या क्या हुआ था। तो फिर कंप्यूटर से पता चलता है कि हॉक्सली ने निकोपोल और नीले बालों वाली लड़की को ढूंढ लिया था, पर उसके बाद उसका सामना एक डायक से हो गया था। और वहाँ होटल में दिखाते हैं तो हॉरस निकोपोल को बोलता है कि उन्हें दोबारा जिल के साथ संभोग करने की जरूरत है, पर निकोपोल हॉरस को अपने शरीर का उपयोग करने से मना कर देता है। लेकिन हॉरस के पास कोई और विकल्प नहीं होता और तब हॉरस फिर से निकोपोल से उसके पैर की पावर को वापस ले लेता है और उसको धक्का देकर दीवार पर पटक देता है और कहता है कि अगर वो फिर से कोई शिकायत करेगा तो वो उसका क्या करेगा ये सोच ले। फिर हम देखते हैं जब जिल क्लिनिक में एल्मा से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऑर्गन्स अपने सही स्थान में जा रहे हैं। अब इसी बीच ऑल गुड ब्लैक ऑफिस से सारी फुटेज को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि निकोपोल जिल के साथ है। डायक उन्हें ढूंढ सके इसलिए उसकी मदद करने के लिए जैक उस क्रेचर के अंदर जिल के आंसू को डाल देता है जो उसने जिल से एल्मा को देने से पहले जमा कर लिए थे। अब थोड़ी देर बाद जब जिल म्यूजियम से बाहर आती है तब यूगनिस के कार्यकर्ता उसको पकड़ के शिप में डाल देते हैं और वहाँ डायक उससे पूछता है कि उसे निकोपोल कहाँ पर मिल सकता है, लेकिन वो बोलती है कि वो तो उसे जानती नहीं। अब मौका देखकर जिल डायक की आंखों को अपने हाथों के एनर्जी से ब्लास्ट कर देती है, लेकिन एक कार्यकर्ता उसको वश में कर देता है। तभी हॉरस आता है और कार्यकर्ता और डायक को अपनी आंखों की बीम से उड़ाकर मार डालता है और उसकी पावरफुल बीम शिप के कॉकपिट तक चली जाती है जिसके कारण पायलट भी मारा जाता है। अब जहाज के क्रैश होने से पहले हॉरस जिल को पकड़ता है और उड़कर वहां से बाहर आ जाता है और इसी दौरान जिल अपना होश खो देती है और तब हॉरस उसे वापस होटल में लेके जाता है। और फिर जब वे उसके कमरे में जाते हैं तो हॉरस निकोपोल से कहता है कि इसकी ये याददाश्त मिटानी पड़ेगी कि इसने किसी डायक के साथ लड़ाई की है। वो फिर ये बोलता है कि हमें जिल की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वो उसको गर्भवती करना चाहता है। अब जिल जल्दी होश में आ जाती है और निकोपोल का सामना करती है और उससे पूछती है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था और जिल को अपने दिमाग में कोई याददाश्त भी नहीं मिलती, पर निकोपोल उसे बोलता है कि उसका दिमाग अभी ठीक नहीं है। और तभी जिल उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है और फिर उसको पता चलता है कि वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहता है, इसीलिए वो उसके लिए एक शराब की बोतल लेकर आती है और फिर वो बेड पर मजे करते हैं। लेकिन तभी जिल अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसको अपनी बॉडी पर मेटल के पीस का कोल्ड टेम्परेचर महसूस होता है। अब निकोपोल उसको समझाने की कोशिश करता है तभी अचानक उसे महसूस होता है कि हॉरस ने फिर से उसके शरीर के अंदर कब्जा कर लिया है और फिर वो उससे माफी मांगता है क्योंकि अब उसके बाद जो भी होगा वो सब हॉरस के कंट्रोल में है। अब अगले दिन जिल जॉन से मिलने सेंट्रल पार्क में जाती है और जब वो वहां प्रतीक्षा कर रही होती है तो वे देखते हैं कि 3 लोग घुसपैठे क्षेत्र के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कंकाल के रूप में वापस आते हैं। और फिर वहां जॉन आता है और वो जिल को बताता है कि अभी भी पार करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो उसे अगले दिन आने को बोलता है। पर जब जिल उसको बताती है कि वो किसी और से भी मिलती है और तब जॉन देखता है कि वो अब और भी ज्यादा ह्यूमन जैसी होती जा रही है और उसने प्यार जैसी सबसे खूबसूरत चीजों का अनुभव भी करना शुरू कर दिया है। अब जिल उसको बताती है कि तुम ही एक पहले आदमी हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो जॉन उसको बताता है कि प्यार पृथ्वी पर बहुत ही अलग होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बार में जिल की तलाश करते हुए एल्मा का सामना जॉन से होता है, पर फॉरेब एल्मा की बातचीत को सुन लेता है कि वो नीले बालों वाली महिला की तलाश कर रही है, इसलिए वो अपना भी परिचय देता है क्योंकि वो भी उसकी तलाश कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि लिली और ऑलगुड एक दूसरे डायक से निकोपोल को मारने की बात कर रहे होते हैं और वो डायक को निकोपोल का पैर खिलाते हैं ताकि क्रेचर को निकोपोल को खोजने में बहुत ही आसानी हो। अब होटल में जब निकोपोल को लगता है कि हॉरस ने उसके शरीर को छोड़ दिया है तो वो बाथटब में जिल से मिलने जाता है और जब जिल अपने आप को पानी के अंदर कर लेती है तो निकोपोल उसे खींचने के लिए नीले आंसू वाले पानी में अपना हाथ डुबो देता है और फिर जिल कहती है तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है क्योंकि उसके नीले आंसू के कारण उसके हाथ पर भी नीले दाग पड़ जाएंगे। और फिर जब जिल टब से बाहर आती है तो निकोपोल को किस करती है और बेड में जाकर उसके साथ प्यार करने लगती है। अब उनके सो जाने के बाद हॉरस निकोपोल का शरीर छोड़ देता है और उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्र अदा करता है। और फिर निकोपोल के जाने के बाद हॉरस उसको बताता है कि जिल उन बहुत कम लोगों में से है जिनके पास देवताओं के साथ प्यार करने की क्षमता है। और फिर जल्दी डायक जिल के बाथरूम में आ जाता है, पर इससे पहले वो क्रेचर हमला कर पाता। जॉन एक कार में आता है और उस खिड़की को तोड़ देता है और जैसे ही वे भागते हैं डायक अपने पंजे से कार को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन भागने में सफल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फॉरेब और अल्मा जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें डायक की अलग पंजे के अलावा कुछ नहीं मिलता। फॉरेब और एल्मा जल्दी उनका पीछा करते हैं जबकि डायक सीवर के माध्यम से उनका पीछा करता है। अब कुछ ही देर में पुलिस जॉन की गाड़ी को देख लेती है और वो भी उसका पीछा करने में शामिल हो जाते हैं और फिर पुलिस उन पर गोली चलाना शुरू कर देती है।
इसलिए निकोपोल गोलियों को पकड़ने के लिए हॉरस की शक्ति का यूज करता है और जब वो सेंट्रल पार्क के किनारे पर पहुंचते हैं तो जॉन निकोपोल को चेतावनी देता है कि घुसपैठिया क्षेत्र में जाने पर हमारी मौत हो सकती है। हालांकि उसे जल्दी पता चल जाता है कि हॉरस उसके शरीर के अंदर है, इसलिए वो आगे बढ़कर घुसपैठिया क्षेत्र में चला जाता है और उसी समय ऑलगुड अपने निवासियों से संपर्क करने के लिए पहुंच जाता है। अब पिरामिड के अंदर दिखाते हैं कि समय सूचक की रेत खत्म हो जाती है और ये इस बात को भी बताता है कि हॉरस का समय भी खत्म हो गया है। अब हवा में गायब होने से पहले अचानक पिरामिड ऑलगुड को अपने अंदर खींच लेता है और इसी बीच जॉन, जिल और निकोपोल कार से बाहर निकलते हैं और घुसपैठिया क्षेत्र के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर जॉन जिल को एक लाल गोली देता है और उससे बताता है कि ये उसे हमेशा के लिए इंसान बना देगी और वो उसको संकेत देता है कि वो अपनी याददाश्त खो देगी, लेकिन इसके बाद वो अपनी एक नई कहानी को शुरू करेगी। अब उसकी गोली निकलने के बाद जॉन उसे अपने बारे में भूल जाने की सलाह देता है और फिर जब जॉन गायब हो जाता है तो जिल उसकी जैकेट को पकड़कर रोने लगती है क्योंकि अब वही एक चीज उसके पास है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डायक जल्दी निकोपोल को पकड़ लेता है, लेकिन हॉरस उसको बचाने के लिए बाहर आता है और क्रिएचर को अपनी आंखों की रेस से मार डालता है और जल्दी एक बेजान ऑलगुड पिरामिड से निकलता है और डायक पर आ गिरता है। अब पिरामिड में वापस जाने से पहले हॉरस निकोपोल को बताता है कि वो उसकी मदद के लिए आभारी है और उसे बोलता है कि वो अब से उसके बिना अपने पैर का प्रयोग कर सकता है। और फिर देवता जिल से कहता है कि वो उससे कभी दूर नहीं होगा और फिर जल्दी जिल अपनी याददाश्त खोने के बाद निकोपोल को पहचान नहीं पाती। अब हॉरस का बास्टेट और एनुबिस से सामना करने के बाद पिरामिड गायब हो जाता है। फिर जब निकोपोल घुसपैठिया क्षेत्र के अंदर से बाहर आता है तब पुलिस उसे तुरंत पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है और बोलती है कि उसे अभी एक और साल के लिए हिबरनेशन में रहना पड़ेगा। अब एक साल बाद निकोपोल हिबरनेशन से बाहर आता है और जिल के बारे में पूछने के लिए एल्मा से मिलता है, तो फिर एल्मा उसको बताती है कि वो पेरिस में है। तब निकोपोल वहां पर जाता है और देखता है कि एफएल टावर में जिल अपने बच्चे के साथ आराम कर रही होती है और जैसे ही वो उस बच्चे को देखता है तो वो अचानक से एक बाज में बदल जाता है और आकाश में उड़ने से पहले उसके हाथ में बैठ जाता है। अब निकोपोल जिल के पास बैठ जाता है और उससे पूछता है कि उसको ये घर कैसे पसंद है। तो जिल चार्ल्स ब्लेरे की कविता की कुछ लाइन को बोलती है जिसमें वो पृथ्वी के प्रति अट्रैक्शन के बारे में बात कर रही होती है। तो फिर निकोपोल बाकी पूरी कविता को पढ़ता है, ये बताते हुए कि वो जिल से पूरी तरह से आकर्षित है। अब थोड़ी देर बाद बाज का बच्चा एक कबूतर को पकड़ने और उसको मारने के लिए वापस आता है और पिरामिड के अंदर हॉरस अपनी कब्र में है जो बिल्कुल बेजान है, लेकिन उसकी जीभ अचानक से उसकी निचली चोंच पर आ जाती है और खून की एक बूंद को पकड़ लेती है। वेल तो दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।